स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष कक्षा के अंदर। तो मैं जो हूँ एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जापान देश के अंदर दो राज्यों के मध्य युद्ध छिड़ गया। अब एक राज्य जो था उसकी सेना जो थी बहुत छोटी थी। यदि अनुपात की बात करी जाए तो मान लो शत्रु सेना के अंदर 10 सैनिक थे तो उसके अंदर केवल एक ही सैनिक था, यानी संख्या में इतना अधिक अनुपात था। अब एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों से किस तरह भिड़े, क्योंकि अनुपात बहुत ज़्यादा है। तो जो वो कम सेना वाले व्यक्ति थे वो घबराने लगे। सम्राट ने तो कहा कि भाई युद्ध करना है, लेकिन सेनापतियों ने कह दिया कि नहीं, हम युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करने का लाभ तब तो है जब जीत की आशा हो, और यदि जीत की आशा ही ना हो किसी भी प्रकार से तो फिर सैनिकों को व्यर्थ मरवाने का लाभ क्या। राजा ने बहुत तरह समझाया, लेकिन उन सेनापतियों ने हथियार डाल दिए। अब सेनापतियों ने हथियार डाल दिए तो सेना बढ़े आगे कैसे, क्योंकि वो बार बार वही विचार करने लगे कि भाई यदि हम युद्ध करने जाएंगे, हार की कालिक तो मुंह पे पुतेगी ही, और साथ में जो है व्यर्थ में जो है नाहक ही सैनिक भी मारे जाएंगे, हमारी भी मृत्यु हो सकती है। तो इससे अच्छा तो यह है कि हम लोग जो है पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लें युद्ध करने से पहले। लेकिन सम्राट का ये मानना था कि ऐसे हारना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य लड़ता है तो लड़ने के दौरान देखो संभावना रहती है वो जीत भी सकता है, वो हार भी सकता है। परंतु यदि मनुष्य लड़े ही ना और वो पहले ही हार मान ले तो यानी वो 100% वो हारेगा ही हारेगा। तो राजा की इच्छा थी कि हम लोग युद्ध करें, परंतु सेनापतियों ने हथियार ही डाल दिए। अब आगे करा क्या जाए। तो उसी नगर के अंदर एक फ़कीर रहता था। राजा उस फ़कीर के पास में गया। राजा ने उस फ़कीर के सामने अपनी सारी समस्या को सुनाया। फ़कीर ने राजा से कहा कि क्यों ना तुम अपनी सेना का सेनापति मुझे बना दो। अब राजा भी चौंका कि जो व्यक्ति जिसे कोई युद्ध का अभ्यास नहीं, जिसे कोई युद्ध का अनुभव नहीं है, जिसने जीवन में कभी कोई अस्त्र शस्त्र भी ना उठाए हों, जिसने कभी युद्ध का अभ्यास भी ना करा हो, ऐसा व्यक्ति ये कह रहा है कि आप मुझे सेनापति बना दो। तो देखो ये तो सच में आश्चर्य की बात है, लेकिन जीवन में ऐसा होता है। कई बार वो व्यक्ति जिनसे किसी प्रकार की कोई आशा नहीं होती बहुत बड़े काम कर जाते हैं, और कई बार वो व्यक्ति जो कहते हैं कि मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। जीवन में आशा का होना ही बहुत बड़ी बात है। तो राजा सम्राट को लगा कि भाई यदि ये कह रहा है तो ठीक बात है। अब वो फ़कीर इतने उत्साह से भरा हुआ था कि सेना उसके पीछे चल पड़ी। हालांकि सेना के मन में भी जो है बहुत प्रकार के विचार थे, लेकिन फिर भी जो है फ़कीर के उत्साह को देखते हुए वो सेना उसके पीछे चल पड़ी। अब सेना पीछे चली तो जो वो सेनापति थे जिन्होंने लड़ने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि भाई जब ये फ़कीर जा रहा है तो देखो ये भी बड़ी बेइज्जती की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ ना आता हो वो जाने के लिए तैयार है और हम नहीं जा पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा अपमान की बात है, तो हमें भी जाना चाहिए। तो आगे फ़कीर, साथ में सेनापति और पीछे सेना चल पड़ी, एक ऐसी सेना से लड़ने के लिए जिसके सैनिक लगभग 10 गुने थे। यदि वो 100 थे तो सैनिक उनके 1000 थे जो शत्रु सेना थी। यदि वो 10 थे तो शत्रु सेना में 100 थे, यानी 10/1 का अनुपात, लेकिन फिर भी वो चल दिए। अब फ़कीर ने कहा कि देखो जहाँ युद्ध होना था उससे पहले एक मंदिर पड़ता था। कहा उसने कि चलो एक बार हम लोग मंदिर के अंदर बैठ के जो है ना परमात्मा से प्रार्थना कर लो और परमात्मा की आज्ञा को जान लें कि आखिर परमात्मा चाहता क्या है। यदि परमात्मा चाहता है कि हम लोग युद्ध करें तो हम युद्ध करेंगे, और यदि परमात्मा नहीं चाहता कि हम युद्ध करें तो हम लोग वापस हो जाएंगे, हम युद्ध लड़ेंगे ही नहीं। क्यों बेकार में खुद भी मरें, सारे सैनिक भी मारे जाएं।
तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फ़कीर जो था मंदिर के अंदर गया, उसके साथ में जो सेनापति थे वो भी गए और जो सेना थी वो भी वहीं खड़ी हो गई। अब फ़कीर ने आँख बंद करी, ईश्वर से प्रार्थना करी। उसके पश्चात फ़कीर ने कहा कि मैं अपनी जेब से एक सिक्का निकालता हूँ और इसको उछालता हूँ। यदि ये सिक्का सीधा गिरता है, जिसको हम लोग हेड और टेल कहते हैं, कि यदि हेड आता है यानी सिक्का सीधा गिरता है, शेर आता है, तो इसका मतलब क्या है? परमात्मा की इच्छा है कि हम लड़ें और हमारी जीत निश्चित ही है। और यदि सिक्के को गिरने पे उल्टा आता है, टेल आता है, तो यानी परमात्मा चाहता है कि हम लोग जो है वापस हो जाए, हम लोग युद्ध ना लड़ें। फ़कीर ने जेब से सिक्का निकाला और सिक्के को उछाला, और सिक्का जैसे ही ज़मीन पर गिरा तो ज़मीन पे गिरने पे जो है सिक्के के अंदर आता है हेड, यानी सिक्का सीधा गिरता है। अब जब सिक्का सीधा गिरा तो फ़कीर ने घोषणा कर दी कि जीत निश्चित है, ईश्वर की भी इच्छा है कि हम लड़ें, और यदि हम लड़ेंगे तो हम निश्चित ही विजय श्री को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो परमात्मा हमारे साथ में है, हमेशा से है। तब उन्होंने क्या हुआ, युद्ध करा, और देखो जो सेना 10 गुनी थी, उस 10 गुनी सेना को जो है उन्होंने केवल 7 दिन के अंदर ही परास्त कर दिया, और 7 दिन में परास्त करके वो लोग जीत का जश्न मनाते हुए वापस लौटने लगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जिस मंदिर के अंदर हम लोगों ने प्रार्थना करी थी, हम लोग उस मंदिर के अंदर जाके ईश्वर को एक बार धन्यवाद भी दे के आ जाएं, क्योंकि परमात्मा ने हमारी बड़ी सहायता करी है। तो ठीक है, वो सब चल दिए। अब जब वो मंदिर के अंदर गए, उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया। तब फ़कीर ने उनसे एक बात कही कि देखो, परमात्मा को धन्यवाद दे दिया, क्योंकि परमात्मा के बिना तो कुछ होता नहीं है, लेकिन एक बार आप उस सिक्के को भी देख लो जो मैंने उछाला था। उन्होंने कहा ठीक है, दिखाइएगा। जब उसने वो सिक्का दिखाया तो वो दोनों तरफ से सीधा ही था, यानी वो दोनों तरफ से हेड ही था, उसमें टेल जैसा कुछ था ही नहीं। तब उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ? तब उसने बताया कि देखो, जब मैंने सिक्के को उछाला और तुमसे कहा कि देखो परमात्मा भी ये चाहता है कि हम लोग युद्ध लड़ें, तो तुम एक आशा से भर गए। उससे पहले क्या था, तुम्हारे अंदर निराशा थी, तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम जीत नहीं सकते, तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारी विजय होगी ही नहीं। परंतु जब मैंने तुम्हें बताया कि परमात्मा तुम्हारे साथ में है और वो हमारी हर तरीके से सहायता करेगा, तो हमारे भीतर एक उत्साह भर गया, तुम्हारे भीतर एक उत्साह भर गया, ठीक। और उसी उत्साह के कारण, उसी जीत की आशा के कारण, उसी मिलने की आशा के कारण, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ गए, और परिणाम ये हुआ कि हम लोग 7 दिन में युद्ध को जीत गए। यानी जब हम लोग आशा से भरे रहते हैं, हमारे भीतर आशा है, आपके भीतर आशा है कि हम जीतेंगे, हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त कर लेंगे, हमारी जो इच्छा है प्राप्त करने की, जो मिलने की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, तो हम लोग उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और यदि हम कार्य करने से पहले जो है निराशा से भरे हुए हैं, हमारे भीतर निराशा है, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं होगा, तो वो पक्का होगा ही नहीं। इसीलिए परमात्मा भी देखो वेद के अंदर एक बात कहता है, वो कहता है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेत शतम समाह, कि तू कर्म करता हुआ जीने की इच्छा कर। और एक जगह ईश्वर ने कहा है वेद के अंदर, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो वे सव्य आहितः, कि तेरे एक हाथ में कर्म है और एक हाथ में जीत की पताका, कि तू कर। यदि निश्चित ही हमारे भीतर आशा है कि ये होगा, तो वो निश्चित ही होगा। और यदि हम पहले से ही निराश हैं कि हम नहीं जीतेंगे, नहीं हम प्राप्त कर पाएंगे, नहीं वो सारी चीज़ें हो पाएंगी, तो वो निश्चित ही नहीं हो पाएंगी। तो जीवन का एक मंत्र क्या है कि अपने आप को हमेशा उत्साह और आशा से भर के रखना है। निराशाएं आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, मेरे में भी आएंगी, आपके में भी आती हैं, ठीक। लेकिन हमें करना क्या है, परमात्मा का आलंबन लेना है और जो है मार्ग में आगे बढ़ना है। यदि उस परमात्मा ने जो जिसने हमेशा अच्छा किया है, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा ही करेगा, ठीक। तो जीवन में अपने आप को जो है उत्साह से भर के रखो, अपने आप को आशा से भर के रखो। यदि आपके भीतर आशा है विजय की,
तो समझ लो आपकी आधी जीत तो निश्चित ही है। और यदि आपके अंदर जीत की आशा ही नहीं है तो आप युद्ध ही नहीं करोगे, आप प्रयास ही नहीं करोगे। और जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता, जिस व्यक्ति के भीतर जीत की कोई आशा ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से क्या है, हार जाता है। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है उसके गांव से दूर एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बना हुआ था। अब जो अन्य मनुष्य थे वो उस पहाड़ पे जाते, चढ़ाई करके और उस मंदिर को देखते थे। उसके मन में भी बड़ा विचार था, उसके मन में भी बड़ी इच्छा थी, उसके मन में भी एक आशा थी मिलने की अपने भगवान से, अपने परमात्मा से। ठीक, कहानी समझाने के लिए होती है, कहानी जो है समझाने के लिए होती है। तो उसके भीतर भी क्या थी, एक इच्छा थी मिलने की। समझ में आया आपको? तो उसने क्या किया, अब मन में इच्छा हुई लेकिन कार्य बहुत अधिक थे, बहुत अधिक व्यस्त रहता था, दिन के समय जा नहीं सकता था। तो उसने सोचा कि मैं एक सुबह जो है ना मंदिर जाने की शुरुआत करूंगा, यानी मैं चलूंगा, सुबह ही मैं घर से निकलूंगा। ठीक, तो ऐसे विचार से जो है, ऐसी आशा से जो है वो सुबह सुबह उठा, और सुबह उठ के उसने देखा कि बड़ा अंधेरा हो रहा है। उसके हाथ में एक लालटेन थी लेकिन अंधेरा बहुत अधिक था। उसने सोचा यार मंदिर तो 10 मील दूर है और मेरी लालटेन दिखाई कितना रही है, मुश्किल से जो है 3 कदम 4 कदम का सारे दिखा रही है, 5 कदम का दिखा रही है, तो मैं मंदिर जा कैसे पाऊँगा। और वो ये विचार करके बैठ गया। उसी रास्ते से एक बुजुर्ग जा रहा था जिसके हाथ में एक दिया था। उसने उससे कहा, बुजुर्ग से, कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं उस पहाड़ी पे जो मंदिर है वहाँ जा रहा हूँ। तो उसने उस बुजुर्ग का मजाक उड़ाया। उसने कहा अरे तुम्हारे हाथ में दिया जिससे 1 कदम का दिखाई दे रहा है, 2 कदम का दिखाई दे रहा है, और मंदिर 10 मील दूर है, तुम कैसे चले जाओगे वहाँ तक? तब उस बुजुर्ग ने उससे कहा कि देखो, व्यक्ति को चलना ही कितना होता है, व्यक्ति हमेशा कदम कदम करके तो चलता है। क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो एक बार में 10 मील चला हो? हमेशा व्यक्ति 1 कदम उठाता है, 2 कदम उठाता है, तो 1-1, 2-2 कदम उठा के तो वो 10 मील, 100 मील, 1000 मील चल पाता है। ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है जो 1 कदम उठा के 10 मील चल गया हो। बुजुर्ग ने कहा कि देखो मेरा तो दिया है जो केवल 1 या 2 कदम की दूरी दिखा रहा है, तुम्हारे पास तो लालटेन है जो 3, 4, 5 कदम दिखा सकती है, और तुम्हें देखना ही कितना है। तुम जब इसे लेकर चलोगे तो ये तुम्हें 5 कदम का दिखाएगी, तुम अगला कदम बढ़ाओगे तो अगले 5 कदम दिखाई देंगे। यानी ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, तुम पहुंच जाओगे मंदिर तक। तुम 10 मील का लक्ष्य मत देखो, तुम 1 कदम का लक्ष्य देखो कि तुम्हें 1 कदम आगे बढ़ाना है। तब उस व्यक्ति को समझ में आया और उसने चलना प्रारंभ करा। तो जैसे वो आगे बढ़ा, भाई प्रकाश आगे दिखा, लालटेन की रोशनी से आगे दिखता चला गया, और धीरे धीरे जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो यदि हमें भी अपनी मंजिल पर पहुंचना है ना, तो हमारे भीतर की जो छोटी छोटी आशाएं हैं, जो तुम्हारे भीतर हैं, जो हमारे भीतर हैं, ठीक, इन्हीं आशाओं के आधार पर जो है नहीं हम प्राप्त कर लेंगे अपने लक्ष्य को। इसी परमात्मा के भरोसे पे जो है ना हम लोग अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। हमें वो अंत नहीं देखना कि अंत क्या होगा, कि ये 10 मील की दूरी कैसे होगी। आज हम जहाँ हैं वहाँ से हम शुरुआत करें, लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो। यदि आप उसे बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट लोगे तो वो बड़ा आसान हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, कोई 10 मंजिल की है, कोई 20 मंजिल की है, कोई 50 मंजिल की भी है, आपने देखी होंगी। लेकिन यदि आप गहराई से देखो तो आपको नज़र आएगा कि छोटी छोटी ईंटों को आपस में जोड़ के बनी हुई हैं। यानी यदि आप एक बड़ी मंजिल को देखते हो तो वो आपको जो है डराएगी, आपको ऐसा लगेगा ये कैसे होगा, किस प्रकार मैं प्राप्त कर पाऊंगा अपने लक्ष्य को। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, बिल्कुल छोटे छोटे भागों में बांट दो, तो आप देखना कि एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको ये बात पता है कि हम लोग एक दिन में सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन जो है हम अपनी सफलता से ज़रूर मिल जाएंगे। जो हमारी इच्छा है उसको हम प्राप्त कर लेंगे एक दिन। तो हमें जो है शुरुआत करनी है,
हमें जो है कोशिश करनी है। ऋषि दयानंद के जीवन में भी बहुत निराशाएं आई हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में हमेशा आशाएं थी, बहुत निराशा आई है। एक समय तो ऋषि दयानंद के जीवन में ऐसा आया, वो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और वो सोच रहे हैं कि क्या यहाँ से कूद के या यहाँ रह के या यहाँ ठहर के अपने जीवन का त्याग कर दूँ। तब मन में अगला विचार आया कि अभी ज्ञान हासिल कर लूँ, उसके बाद मरना तो है ही। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा रहा हो, लेकिन जो हमारे करने योग्य चीज़ें हैं उन्हें हम लोग कर लें। तो ऋषि दयानंद के मन में भी विचार आया कि पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। और देखो, जब व्यक्ति उस निराशा के सन से निकल जाता है, ठीक, तो उसके बाद में जो है ना आशाओं का संसार आता है। फिर आपके सामने जो है, जैसे वो लालटेन एक कदम की रोशनी दिखा रही थी ना और अगला कदम दिखता जा रहा था, ठीक आपकी जो आशाएं हैं ना वो आपको धीरे धीरे मंजिल के पास तक ले जाने लगती हैं। तो अपने आप को जो है ना आशाओं से भर के रखना है, अपने आप को जो है उत्साह से भर के रखना है, अपने आप को जो है परमात्मा के ऊपर विश्वास से भर के रखना है। अपने आप को अकेला नहीं समझना है, आपके साथ वो परमात्मा है, आपके साथ वो समस्त व्यक्ति हैं जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करने वाले हैं, जो आपके अपने हैं। यदि ये विचार आपके भीतर हैं तो आप निश्चित ही जो हो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे, जो भी आपने बना रखा है, और वो शुभ है। ठीक, बस आपको धर्म के पथ को छोड़ना नहीं है। बात समझ में आई? जीवन में आपने जो भी लक्ष्य बनाया है ना, ये विचार करके बनाना कि हमारे उद्देश्य से, हमारे लक्ष्य से दूसरों का उपकार ही हो। ऐसा लक्ष्य मत बनाना कि मैं दूसरे की हानि करूं और आप विचार करो परमात्मा आपका साथ दे, बल्कि वो लक्ष्य जिसमें आप चाहते हो कि दूसरों को दुख ना हो और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, तो परमात्मा जो है ना आपके साथ हमेशा रहेगा। तो जीवन में अच्छे लक्ष्य को बनाना है और ईश्वर के ऊपर विश्वास करना है और अपने आप को उत्साह से, साहस से भर के रखना है। ठीक, और ये सिद्धांत भी है। यदि आप आचार्य चाणक्य को पढ़ोगे ना, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो धर्म है, जो विद्या है और जो धन है, वो एक बार में नहीं आता। वो तो ठीक ऐसे आता है जैसे कि कोई घड़ा है और ऊपर से उसके ऊपर बूंद बूंद पानी टपक रहा है, तो धीरे धीरे बूंद इकट्ठा होते हुए जो है ना घड़ा भर जाएगा। उसी तरीके से जो है ना आपकी विद्या, आपका धन और आपका धर्म बढ़ता है। एक दिन में कोई धार्मिक भी नहीं होता, एक दिन में कोई विद्वान भी नहीं बनेगा और एक दिन में कोई बहुत अधिक धनी भी नहीं बनेगा। आजकल लोग कोशिश करते हैं एक दिन में धनी बनने की, और परिणाम क्या होता है? गलत कार्य करके जो है ना हमेशा के लिए जो है पछताते हैं। फिर विचार करते हैं कि हमने ऐसा क्यों करा। तो विद्या, धर्म और धन, इनका क्रम ही है कि ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो हम भी जो है अपनी मंजिल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ जो है धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करते रहे। ठीक, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। जब मैं सन 2016 में घर छोड़ कर निकला, उससे पहले मेरे मन के अंदर एक विचार आता था कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से घर छोड़ूं, किस तरीके से जो है मैं बाहर निकलूं। तो जब तक ये मन के अंदर विचार था, और फिर ये भी आता था कि आगे क्या होगा, घर से निकल के क्या होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, तो मन बड़ा परेशान रहता था। लेकिन उस समय मेरे सामने एक उदाहरण था। मैंने विचार किया कि मान लो 100 सीढ़ियाँ हैं जिनके ऊपर आपको चढ़ना है, और यदि आप एक सीढ़ी के ऊपर भी चढ़ जाते हो ना, तो फिर 99 रह जाती हैं, एक तो कम हो ही जाती है ना। यदि आप 5 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गए तो केवल 95 सीढ़ियाँ रह गई, तो 5 तो कम हो गई। यानी यदि आप खड़े होकर खाली देखते रहोगे तो वो 100 की 100 सीढ़ियाँ जो कि तो आपको दिखती रहेंगी। परंतु यदि आप 1, 2, 3, 4, 5 करके चढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो 98, 99 और वो पूरी 100 भी हो जाएंगी। तो जो भी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है वो शुभ हो, ये मैं हमेशा कहूँगा। तो उसको जो है मात्र देखते रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन तुम एक बार बढ़ने की कोशिश करो, तो एक ना एक दिन जो है तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और मैंने अभी क्या कहा था, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो वे सव्य आहिता, कि तेरा जो दायां हाथ है उसमें कर्म है और बाएं हाथ में जो है विजय की पताका है।
यानी जब आपका परमात्मा खुद आपसे कहता है कि आप करो, विजय तुम्हारी निश्चित है। ठीक। एक रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, वो कविता ऐसी है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मन में, खम ठोक ढेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव अखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी जब मनुष्य प्रयास करता है ना तो सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन वो एक बार कोशिश करे, एक बार वो शुरुआत करे। आप में से बहुत से लोग हैं जो संस्कृत पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये है कि मेरी तो उम्र ज़्यादा हो गई, मैं कैसे करूँगा, कठिन है। लेकिन अभी जितने पढ़ने वाले हैं वो साथ में पढ़ रहे हैं और वो धीरे धीरे जो है आगे भी बढ़ रहे हैं। कुछ ने जो है पहले ही छोड़ दिया, लेकिन कुछ कर क्या रहे हैं, वो डटे हुए हैं। कुछ जो युवा बच्चे थे उन्होंने भी छोड़ दिया, हालांकि मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे, उन्होंने क्यों छोड़ा, ठीक। लेकिन जिनकी उम्र भी ज़्यादा है लेकिन उनके अंदर जोश है, उनके अंदर आशा है, और देखो वो जो है पढ़ रहे हैं और वो अच्छे से काम भी करते हैं और डेली काम करके भेज भी रहे हैं वो। तो लक्ष्य बड़ा नहीं होता, यथा दृष्टि तथा सृष्टि ही। जैसी दृष्टि से आप चीज़ों को देख रहे हो ना, वैसी ही सृष्टि, वैसी ही सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। इसलिए बच्चों, यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है ना तो ईश्वर के ऊपर विश्वास करो, अपने आप को उत्साह से भरो और आशा अपने मन के अंदर रखो कि जीत हमारी निश्चित होगी, ठीक। और फिर देखना आप लोग जीत जाओगे, ठीक। तो मन से निराश नहीं होना है, तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और तुम स्वस्थ भी रहोगे। तीनों चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। बस अपने ऊपर, अपने के ऊपर और अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है। तो इस विषय को जो है मैं यहीं जो है विराम दूंगा। ओम शम।